आज आपकी हिंदी की कक्षा में सबसे पहले देखो बच्चों, पाठ्यक्रमानुसार अपनी पुस्तक का प्रारंभ करने से पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन के काल विभाजन के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया ये जानना आवश्यक है। हिंदी साहित्य का विभाजन 4 भागों में हुआ। सबसे पहले प्रारंभिक काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1050 ईस्वी से लेकर 1375 तक माना जाता है। इसके पश्चात क्रमशः 1375 से 1700 तक, 1375 से 1900 तक हमारा मध्यकाल आता है और 1900 से लगातार आधुनिक काल माना जाता है। अब जो हमारा प्रारंभिक काल है उसे प्रारंभिक काल या आदिकाल के अतिरिक्त भी अन्य कई नामों से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, वीरगाथा काल, रासो काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य इत्यादि। इस काल के विषय में हम जो है प्रथम वर्ष की कक्षा में अध्ययन करते हैं, आपने भी किया है। अब हम चलते हैं रीतिकाल के विषय में चर्चा करने, क्योंकि रीतिकाल से ही संबंधित आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवियों का अध्ययन BA द्वितीय वर्ष में आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो हमारा 1375 से जिस हिंदी साहित्य के काल का प्रारंभ होता है उसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। अब मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल के नाम को भी अगर आप नहीं जानते तो आपने भक्ति काल का नाम सुना होगा, स्वर्ण युग का नाम सुना होगा, जिसमें आपके निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति इत्यादि, राम भक्ति आती है। इनका भी अध्ययन हमने अपनी पूर्व कक्षा में किया और इस काल का समय यानी पूर्व मध्यकाल या कह लीजिए भक्ति काल या फिर स्वर्ण युग इत्यादि जो भी इसके अतिरिक्त नाम हैं, उसका समय 1375 से 1700 तक माना गया। फिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए 1700 से जो काल का समय प्रारंभ हुआ काल विभाजन का 1900 तक, वो उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आता है और इस उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का नाम दिया
और श्रृंगार काल भी कहते हैं, अलंकार काल भी कहते हैं, कला काल भी कहते हैं। तो ये जो रीति काल है, इसी के अंतर्गत हमारा बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि रीति काल के नाम से स्पष्ट विदित होता है, रीति मतलब कोई भी नियम, रिवाज, सिद्धांत, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो। इसके अतिरिक्त यहाँ जिस रीति, जिन नियम, जिन सिद्धांतों का, जिन रिवाजों का वर्णन है, वो साहित्य के अंतर्गत। अब साहित्य के अंतर्गत रीति काल का मतलब हुआ कि काव्य के नियमों में बंध करके जो काव्य रचना की जाती है। अब काव्य के नियम क्या हैं? काव्य के नियम हैं रस, छंद, अलंकार, अलंकार, नायक नायिका के भेद इत्यादि। ये काव्य के नियम हुए। जो कवि या जो रचना या जिस समय की गई रचना काव्य के नियमों को दिखाती है, दर्शाती है, वो रीति काल के अंतर्गत आती है। यानी काव्य के नियमों, रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका के भेद इत्यादि में बंध करके जब काव्य रचना की जाती है तो उसे रीति काल, कालीन कविता का नाम दिया जाता है। अब इसके अतिरिक्त अलंकार काल भी नाम दिया गया रीति काल को। क्यों? क्योंकि कई कवियों ने अपने काव्य रचना में अधिकांश अलंकारों का प्रयोग किया। तो कवियों के द्वारा अधिकांश अलंकारों का प्रयोग करने के कारण इस काल में अलंकृति व चमत्कार विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप इस रीति काल को या उत्तर मध्य काल को अलंकार काल के नाम से भी जाना जाने लगा। अब इसको श्रृंगार काल भी कहा गया। अब आप कहेंगे श्रृंगार काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल के अंतर्गत काम वासना और नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ। यानी श्रृंगार रस की प्रधानता की वजह से इस काल को श्रृंगार काल का नाम भी दिया गया। इसके अतिरिक्त इसे कलाकाल भी कहा गया। कलाकाल क्योंकि यह इस युग की कला व साहित्य प्रियता का प्रमाण है। यह काल यानी उत्तर मध्य काल या रीति काल इस युग की कला व साहित्य प्रियता का प्रमाण है। फलस्वरूप इसे कला काल के नाम से सुशोभित किया गया। तो हम हिंदी साहित्य के मध्यकाल जो दो भागों में विभाजित हुआ, एक भाग
भक्तिकाल और दूसरा भाग रीतिकाल, जिसके अन्य नाम अलंकार काल, श्रृंगार काल, कला काल इत्यादि भी हैं। तो हम इसी रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले कवियों को अपने पाठ्यक्रम में, पुस्तक में अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस समय जिस समय हिंदी साहित्य की रचना की गई, उस समय राजा महाराजाओं का समय था और जो कवि हुआ करते थे वो दरबारी कवि थे, यानी राजा के दरबार में रह कर के अपनी जीविका उपार्जन का साधन जो था वो राज दरबारी कवि राजाओं के शौर्य का, प्रताप का, सौंदर्य का, जीवनचर्या का, जीवन शैली का, कार्यों का, वीरता का इत्यादि वर्णन अपनी कविताओं के माध्यम से किया करते थे और दरबार में रहकर के राजाओं के लिए जो रचनाएं उनके द्वारा रची जाती थी, वही रचनाएं उनकी जीविका उपार्जन का साधन बनती थी। अतः राजाओं की जीवन शैली में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल और कला व साहित्य प्रियता के प्रमाण हेतु कलाकाल और अलंकारों की, छंदों की क्लिष्टता कई कवियों ने अपने काव्य में की, रचनाओं में रस का प्रयोग इत्यादि के कारण अलंकार काल और काव्य के पूर्ण नियमों का प्रयोग करते हुए कवियों ने चूंकि काव्य रचनाओं को रचा, इसलिए इस काल को यानी उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से सुशोभित किया गया। आगे अगर हम क्रमशः हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की ओर चलें तो आधुनिक काल आता है, जिसका समय 1900 से लेकर के लगातार माना जाता है। और तो आधुनिक काल को हम अपने तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। अतः अभी और आज आपके लिए इतनी ही चर्चा काफ़ी है कि जो पाठ्यक्रम आपको अपनी पुस्तक में पढ़ना है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल से संबंधित है और उस काल को किस नाम से जाना जाता है और उस नाम के अतिरिक्त भी किन अन्य नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। मैंने आपको आज सूक्ष्म रूप में इस हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल की चर्चा की। अतः कल हम आगे क्रमशः कुछ चर्चा इसके विषय में, रीतिकाल के विषय में पुनः करेंगे और फिर कुछ समय पश्चात पुस्तक का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद बच्चों।